एक चमकदार धूप भरी दोपहर, छोटी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी किनारे बैठी थी। वो अपनी बहन द्वारा पढ़ी जा रही किताब से ऊब रही थी, क्योंकि उसमें न तो कोई चित्र था और न ही संवाद। अचानक एलिस ने एक सफेद खरगोश को देखा, जो आश्चर्यजनक रूप से एक घोंघा पहने और जेब घड़ी पकड़े हुए देर से आने के बारे में बुदबुदा रहा था। उत्सुकता से झांका, एलिस खरगोश के पीछे दौड़ी और जैसे ही वो एक बड़े से बिल में गायब हुआ, वो उसके पीछे पीछे रेंगती हुई अंदर गई और खुद को एक असामान्य रूप से लंबी और अजीब सुरंग में गिरते हुए पाया। गिरते समय वो अलमारियों, किताबों की अलमारियों और खूंटियों पर टंगी अजीबोगरीब तस्वीरों के पास से गुजरी। धीरे से जमीन पर उतरते हुए उसने खुद को एक अजीबोगरीब दालान में पाया, जिसके दरवाजे लगे हुए थे। खरगोश गायब हो गया था, लेकिन एलिस की खोज उसे एक छोटी सी कांच की मेज पर ले गई, जिस पर एक छोटी सी सोने की चाबी थी। उसने पाया कि चाबी एक खूबसूरत बगीचे की ओर जाने वाले एक छोटे से दरवाजे को खोल देगी, लेकिन वो इतनी बड़ी थी कि उसमें से नहीं निकल सकती थी। मेज पर उसे एक बोतल मिली जिस पर लिखा था, मुझे पी लो। वो झिझक रही थी, लेकिन खुशबू आकर्षक थी और लेबल पर उसका नाम लिखा था, इसलिए उसने उसे पीने का फैसला किया। तुरंत ही वो सिकुड़कर एक छोटे आकार में आ गई, जो दरवाजे से अंदर आने के लिए एकदम सही था। हालांकि उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि उसने चाबी मेज पर ही छोड़ दी है, जो अब उसकी पहुंच से बाहर है। उसकी नजर मेज के नीचे एक डिब्बे पर पड़ी, जिसमें एक केक था जिस पर लिखा था, मुझे खा लो। काटते हुए वो बहुत बड़ी हो गई और पूरा कमरा भर गया। घूंट घूंट कर और कुतर कुतर कर सिकुड़ने और बढ़ने के अलग अलग तरीके आजमाने के बाद वो आखिरकार उस मनमोहक बगीचे में पहुंचने में कामयाब हो गई। वहां उसका सामना एक अद्भुत दुनिया से हुआ। बगीचे में एलिस की मुलाकात कई अजीबोगरीब किरदारों से हुई। वहां एक मुस्कुराती हुई चैसा बिल्ली थी, जिसका सिर और शरीर एलिस को बेतुकी सलाह देते हुए बेतरतीब ढंग से गायब हो जाते थे। पागल टोपी वाले की हमेशा चलने वाली चाय पार्टी में वो खुद को पागलपन में डूबी हुई पाती थी, एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाती थी। फिर एलिस का सामना दिलों की रानी से हुआ, जो अपने अनुमानित गुस्से और बार बार सिर काटने की चीखों के लिए जानी जाती थी। अपने उग्र स्वभाव के बावजूद एलिस ने उसके साथ क्रिकेट खेला, जिंदा फ्लेमिंगो को हथौड़े की तरह और हेजहॉग को गेंद की तरह इस्तेमाल किया। एक अजीबोगरीब अदालती दृश्य में एलिस साहसपूर्वक झूठे आरोपों का सामना करती है। धीरे धीरे बेतुकापन उसके करीब आने लगा और उसे लगा जैसे वो वास्तविकता में वापस आ रही है। अचानक वो घास के किनारे पर वापस जाग गई। एलिस को एहसास हुआ कि वंडरलैंड में उसका रोमांच एक अजीबोगरीब दिवा स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं था।